जब लोग पप्पू यादव को रॉबिन हुड कहते हैं, आपको अच्छा लगता है या आपको बुरा लगता है? देखिए, मैं बहुत सारी बातों पे इग्नोर करती हूँ। मेरे शादी को 29 साल हो गए और बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। राजनीति बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लोग राज की राजनीति करते हैं। और पप्पू जी और मुझसे लगता है एक ही गुनाह हुआ है कि हम लोगों ने इसको एज अ सोशल लिया, सही कॉज के लिए लिया कि भाई राजनीति में हम राजनीति से वोट लेते हैं, लेकिन हमारा काम लोगों को बेस्ट फैसिलिटी देने का है, बेस्ट हेल्थ सेक्टर देने का है, बेस्ट सुविधा देने का है। लेकिन उसमें आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं और खुद को उनको मारने वाली दवा समझ रहे हैं। तो रियल में मैं कह रही हूं कि ये बहुत घिनौना काम है जिसके लिए शर्म आती है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया ना क्योंकि बीजेपी और जो पप्पू यादव के विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि एक बाहुबली नेता, रॉबिन हुड, इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, बोलते हैं इतने सारे उन पर केस चल रहे हैं तो उनकी जगह तो जेल में है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा लगा कि दो हिस्सों में बंट गया जब अभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। आप भी एक्टिव हैं, आपने भी देखा होगा। नहीं, देखिए, ये तो बटा नहीं है। कुछ लोगों ने बौखलाहट में, बटा भी नहीं है कि कुछ दो लोगों से बुलवाने की कोशिश की है, हाँ। क्योंकि बहुत जोर का झटका लगा जब वो 9-10 घंटे ट्विटर में ट्रेंड हो रहे थे। और एक्चुअली में लोग अब अंदर से, दिल से पप्पू जी के लिए सिंपैथी है और उनको बहुत खराब लग रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा था। तो देखिए मानक जी, होता क्या है, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई मसीहा हो जाता है, कोई भगवान है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि खड़ा होता है, मैं आपसे भी बोलूंगी कि आप जदयू और बीजेपी वालों से भी बोलिए, आरजेडी वालों से भी बोलिए, जो प्रेजेंट एमपी और विधायक है उनसे भी कहिए कि आप अगर अपनी विधानसभा में खड़े हो जाएंगे ना, सांसद अपनी जिले में खड़े हो जाएगा ना, 40 जिले हैं, तो आपका सदर अस्पताल सफाई कर लेगा। कम से कम जो मेडिसिन है वो पेशेंट तक पहुंचा देगा। यही काम वो कर रहे थे। अगर इतना करने के लिए आप उनको बाहुबली कह रहे हैं तो सैल्यूट करती हूँ, अब असर नहीं होता। आप रॉबिन हुड कहिए, सैल्यूट करती हूँ। कोई केस नहीं है उनपे, 32 साल पुराना केस है। जिसका किडनैपिंग कर रहे थे ना आप, 1.5 महीने पहले उसकी शादी में पप्पू जी गए थे और वो कह रहा है भैया कंफ्यूजन हुआ था, मैं उनकी गाड़ी में था, उसके बाद उतर के कहीं और चला गया था। वो सब बाहर है और सब 32 साल पहले क्यूटल हो चुके हैं। इनकी फाइल ही किसी को नहीं पता थी। और अब नीतीश बाबू से पूछिए ना, 91 में उनपे शायद हत्या का केस हुआ था और 2011 में उन्होंने रफा दफा कराया था। मुझे ये बोलने में जरा भी अच्छा नहीं लगता है, मैं इस तरह से किसी पे लांछन भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप किसी, अपना घर शीशे का है, रूडी साहब, आप उनसे पूछिए ना, आप सिर्फ एक बात पूछिएगा उनको कि आपके घर बहुत स्टाफ है, मैंने सुना है, उनकी तनख्वाह कहां से जाती है? आपको स्किल इंडिया मिनिस्ट्री से हटाया क्यों गया था? प्लीज रूडी साहब, हम लोग इतनी गंदी राजनीति करते नहीं है। एक्चुअली में रूडी साहब की जमीनी हकीकत में राजनीतिक जमीन नहीं है, वो लॉबी लॉबी खेलते हैं, उनकी लॉबी बहुत मजबूत है। और आज उसी के कारण अगर आप एक जमीन से जुड़े नेता को रॉबिन हुड और ये कह के एक प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रूडी जी ये महामारी है, ये चुनाव नहीं है कि आपने कुछ बोला, पप्पू जी ने कुछ बोला और लोग बदल जाएंगे। आइए ना सड़क पे, पप्पू जी को जेल भेजा ना, तो ठीक है, हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे, तब तक थोड़ा सा आप संभाल लीजिए ना। मैं कहती हूं आप एनडीए गवर्नमेंट से पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए, इनके सांसदों से पूछिए, कितने हॉस्पिटल का चक्कर लगाए हैं। जो इनका फर्ज है कि आप ट्रिपल मास्क लगाइए और जाइए कि आपने जो रेमडेसिविर दिया है, आपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं, आप जो कह रहे हैं कि इतनी सफाई है, जाइए ना रूडी साहब, दिल्ली से बाय रोड चले जाइए, फ्लाइट में डर लगता है तो, लेकिन अपने भी तो क्षेत्र जाके अस्पताल को देखिए। वो मुझे कह रहे थे पप्पू जी और रंजिता जी को कहिए, उनके पीए ने बहुत गालियां दी है हमें, मैंने सुना भी नहीं कि मत सुनाओ भाई, मेरे को नफरत आ जाएगी, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। रूडी साहब, मैं सुपौल में ही बैठी हुई हूँ, मैं तो फोन से सारी खबर ले रही थी और सबको संभाल रही थी। डाटा पूछिएगा तो मेरे क्षेत्र में हारे हुई एमपी हूँ, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, क्या बैकअप है, कहाँ पे क्वारंटीन है,
सब बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सी संवेदना जदयू के एमपी जो मेरे क्षेत्र में है उनके लिए पोस्टर लग रहे हैं लापता के। तो भाई मैं एक ही बात कह रही हूँ, आप हमारी फिक्र छोड़ दीजिए। आप जब तक पप्पू जी नहीं है, हम लोग नहीं है, जाके कम से कम पटना के अस्पतालों की खबर तो लीजिए। आपको तो परमिशन भी नहीं लेनी है, आपका तो राइट बनता है ना। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव उसका मतलब होता है कि हम वोट देके अपना राइट मांग रहे हैं, और उस हक में आता है हमें सही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए। और जाके देखिए, आपने उनको कीड़े मकोड़ों से बदतर समझ के रखा हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।